मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार और उस पार बहुत हैं। जहाँ खोली है तुमने शीशे की दुकान, वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो जीके बहुत अच्छा कराते हैं। मैं जितने भी सर से पढ़ी हूँ तो मुझे लगता है कि सर बहुत अच्छा जीके कराते हैं। इनसे पढ़ोगे तो आपका द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, है राणा का वंशज फेंक जहाँ तक माला जाए। कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष करते रहिए, मंजिल आपको एक दिन जरूर हासिल होगी। कैसे हो? आज सफलता की कड़ी में आपको मिलाने जा रहे हैं पूनम जी से, जिन्होंने प्रथम प्रयास के अंदर राजस्थान उप निरीक्षक के अंदर अच्छे अंकों के साथ एग्ज़ाम को पास किया। इसी के साथ में इन्होंने फिजिकल में भी एक्सीलेंट के साथ अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई है। तो वो कहते हैं कि बुलंदी लंबे समय तक किसके हिस्से में रहती है, ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ज़िंदगी का एक ऐसा तर्ज है जिसे मैं अदा कर नहीं सकता, जब तक मैं घर ना पहुंचूं मेरी माँ सजदे में रहती। पूनम जी है, आज आपको बताएंगी कि इन्होंने तैयारी कैसे की थी। और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सर। तो विक्रम सर को आप कैसे भूल सकते हो, सभी जानते हो, जिन्होंने कंप्यूटर की एक क्लास दी थी। उसके बाद आप मतलब आपके एग्ज़ाम से पहले करवा देंगे सर, करवा दोगे एग्ज़ाम से पहले? ठीक है। तो विक्रम सर हमारे धन्यवाद जी सर। जैसा कि जी सर ने बताया कि पूनम ने एसआई की रिटन और फिजिकल जो परीक्षा है वो अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। हमारी तरफ से इस बच्ची को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आज हम बात करेंगे पूनम के संघर्ष की, जो इनकी सफलता के पीछे छुपा हुआ है। तो पूनम हमारे साथ हैं, थोड़ा सा आपसे परिचित करवाते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, किस परिवार से ये आती हैं, आखिर इनके माता पिता का कितना इनकी कामयाबी के पीछे सहयोग रहा है। तो चलो अभी अपने पूछते हैं पूनम से। पहले तो ये बताओ कि आपके पिता का नाम क्या है और पिता क्या काम करते हैं, इसके अलावा आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो? थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर। सर मेरा नाम पूनम है और मेरे पिताजी का नाम आत्माराम टाक है। मैं सुरतगढ़ के एक छोटे से गांव करनीसर से हूं और मेरे पापा खेती करते हैं। बिल्कुल, देखो बहुत खुशी की बात है, इनके माता पिता को भी बहुत खुशी होगी। कृषि परिवार से इन्होंने, देखो कहते हैं ना कि बैकग्राउंड ये मायने रखता है, बच्चे के संघर्ष के ऊपर होता है, कितनी मेहनत करता है। कहीं तक भी जा सकते हो आप अगर आपने संघर्ष की रातें गुजारी है। तो इनको पूछते हैं कि आपने कैसे संघर्ष की रातें गुजारी थी। तो मेरा दूसरा प्रश्न इनसे ये रहेगा कि आप दिन के अंदर, ये कहते हैं इतना घंटा पढ़ो नौकरी लगा नहीं, तो आप एक दिन के अंदर कितना घंटा पढ़ते थे? तो इनको ये बताओ कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए एक दिन? घंटे तो सर वैसे कोई फिक्स नहीं थे। वैसे सुबह 7 बजे स्टार्ट करते थे, 11 बजे तक पढ़ते थे। फिर खाना और घर वालों के साथ थोड़ा बहुत बैठ जाते, फिर वापस मतलब 2-1 बजे वापस स्टार्ट कर देते थे। फिर 8 बजे के बाद शाम का खाना और फिर थोड़ा घर वालों के साथ, फिर शाम को फिर वापस मतलब 10-1 बजे से वापस स्टार्ट, 2 बजे तक, 2 या 3 बजे तक। हम 3 थे तो हम ग्रुप स्टडी करते थे, तो कंपटीशन से पढ़ते थे तीनों। हाँ, कंपटीशन से मतलब थोड़ा लग ज़्यादा पैदा होती है ना। और सर। कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो कि आपने ऐसा ही, ये प्रथम प्रयास था क्या आपका? यस सर। अच्छा, इन्होंने प्रथम प्रयास के अंदर ये सफलता हासिल की। और कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो इसकी? अभी मैंने वैसे तो ग्रेजुएशन की है, अभी हुई है मेरी फाइनल ईयर, इस एग्ज़ाम के साथ ही हुई है। मतलब बहुत अच्छी बात है कि फाइनल ईयर के साथ साथ आपने एक पद भी हासिल कर लिया है। तो अच्छा, तो कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो वैसे? मतलब एसआई की जो तैयारी है, मतलब सोचा था क्या क्या आपने कि जैसे एसआई की अपने कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा, तो आपके मन में ऐसे क्या विचार आए थे? वैकेंसी के जब भराया था फॉर्म तब तो इतना नहीं पता था। फिर इसकी एग्ज़ाम डेट आ गई तो घर पे ही थे। तो फिर हमने सोचा कि अब तो 2 महीने बाकी है, पढ़ लेते हैं, कुछ मतलब हो जाएगा। फिर हमने स्टार्ट किया तो ऐसे लगने लग गया कि हाँ बस होएगा। कभी ने सोचा ही नहीं था कि नहीं होगा, बस ऐसे था बस वर्दी तो बस हमारे लिए ही है, बस 2 स्टार है ही। तो इस तरह से हमने तैयारी की और मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा, तो हो ही गया। अच्छा, गांव वाले, मैंने सुना है कि गांव वाले तो तुम्हारी बड़ाई बहुत करते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि तमाशा होगा, हम वर्दी पहन कर आए और समा बदल दिया। ऐसा कुछ हुआ होगा? मतलब आपके जैसे सिलेक्शन हुआ तो ये सबसे पहले आपने सूचना किसी, देखो होता है कि जैसे सिलेक्शन होता है ना, तो सबसे पहले हम सूचना, या तो देखो माता पिता हमारे पास होते नहीं है, या दोस्त होगा, या कोई जैसे सिस्टर साथ में रहकर तैयारी कर रही होंगी, जो भी, किसको सूचना दी थी कि आपने कि मेरा, और जब आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसा महसूस हुआ था कि हाँ वह क्या हो? मतलब अचानक एकदम ऐसा आ जाता है, फिर उसके बाद अपना कैसा आपको दिनचर्या रहा था वो? वैसे सर
पेपर देने गई थी अपने पापा के साथ, तो पेपर दिया था तभी से पता लग गया था कि मतलब हमें पता तो चल ही जाता है कि होगा या नहीं होगा, तो मुझे पता था कि मेरा हो ही जाएगा, तो सबको पता ही था भी इसका हो गया। फिर मैंने फिजिकल की स्टार्ट की, रिजल्ट तो बाद में ही आया, वैसे तो पता ही था। फिर वह मेरी बहनें ही थी पास में, उनको बताया पहले तो। वो खुश हुई आपसे नाराज हुई थी? नहीं, खुश ही थी सर, खाना खा रहे थे बीच में। वैसे खुश होती है, खाना खाते समय पता चला था। हाँ सर, खाना बीच में ही सबको फोन ऐसे, पहले तो पापा को खाना छोड़ दिया होगा मेरे को लग रहा है। खाना तो नहीं, वो रिजल्ट निकाल रहे थे, साथ में खा रहे थे। नहीं, खाना छोड़ दिया, ऐसी होती है ना। तो इसके चेहरे पे अब खुशी देख ली होगी। और कुछ दिनों बाद और मिलाऊंगा दीदी को, फाइनल सब कुछ हो जाएगा। अभी तो इन्होंने फिजिकल में सिलेक्ट हो गया, अच्छा हो गया। अब इंटरव्यू लास्ट फाइनल रह गया और पूरी उम्मीद है, हमारा पूरा आशीर्वाद है इनके ऊपर कि इनका फिजिकल भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो दूसरी बात इनसे अपने पूछेंगे कि क्या आप एक बात बताओ, ज़्यादा पूछो गुरुजी, कोचिंग करनी चाहिए कि ना करनी चाहिए, इसमें क्या ख्याल है आपका? कोचिंग करनी चाहिए या ना करनी चाहिए? मतलब जब हम स्टार्ट करें तो कोचिंग तो करनी चाहिए ज़रूरी, एक बार तो। मतलब कोचिंग के बिना कुछ नहीं है। हाँ। ये वास्तविकता, ये बात मैंने भी सोची है कि अपने अगर सोचते हैं ना पहली बारी में कि गुरुजी मैं ही यहाँ पे पढ़ना, तो देखो एक थोड़ा सा गाइडेंस मिलता रहता है ना, बिल्कुल स्टाफ से, टीचर से थोड़ा। वही सर, ऑफलाइन कोचिंग हो तो बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट है ऑफलाइन कोचिंग। और आपका संघर्ष तो ऑनलाइन से जुड़ा है, क्योंकि लोग जीके बहुत अच्छा कराते हैं। मैं जितने भी सर से पढ़ी हूँ तो मुझे लगता है कि सर बहुत अच्छा जीके कराते हैं, इनसे पढ़ोगे तो आपका जीके में कभी मात नहीं खाओगे, ये तो बात मैं नहीं कहता, ये सोचते नहीं है। अब मैं घने आगा गुरुजी थे जीके थोड़ा जादू था दिखाऊं तो बेटा सर कहानी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि प्रथम प्रयास के अंदर इस मतलब देखो एक छोटा सा परिवार ही माने कि अपने मध्यम वर्ग के अंदर आ जाते हैं। जैसे कृषि बहुत मतलब एक सोर्सेज बन जाता है। देखो एक तो कहता है कि पिछों बैकग्राउंड बहुत तकड़ो कि आपको फलानी ढंग की कोचिंग में भेजा, तो ये बात तो पता लगी कोई मायने नहीं रखती कोचिंग बड़ी करो या छोटी करो, है ना। ज्ञान मिलना चाहिए, वो कहीं से भी मिले, चाहे ऑनलाइन पढ़ के रह रहे हो। कुछ मेरे साथी दूर के बैठे हैं, वो सुन रहे हैं मेरे को, तो ऑनलाइन देखो, ऑफलाइन देखो। लेकिन पहली बार मेरा भी मानना ये है कि अगर आपने, मैं ही उनका माँ करना हो, कहीं भी करो, लेकिन कोचिंग आप ऑफलाइन ज़रूर करना। पहली बार आप कोई भी पद की तैयारी करो, किसी भी भर्ती की तैयारी करो। अब बात करें अपने 2022 में एसआई की भर्ती कह रहे हैं, बजट के अंदर घोषित की है। एसआई क्या 1100 पदों पे आरएएस की भर्ती भी आने वाली है। इसके अलावा बहुत वैकेंसियाँ आएंगी 2022 के अंदर, एलडीसी भी आने वाली। कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, तो संघर्ष करते रहिए, मंजिल आपको एक दिन ज़रूर हासिल होगी। जब भी आप डीमोटिवेट हो तो अपने माता पिता के चेहरे को ज़रूर देखें, किस तरह उन्होंने मेहनत करके आपको यहाँ तक भेजा है पढ़ने के लिए। उन्हें तो मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हमें भेजा है, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए बस। कभी उनकी उम्मीदों को तोड़ना मत बस। मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी। हमारे माता पिता की इतनी ताकत थी कि हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, अब हमें दिखानी है कि हमें कितनी ताकत है, कि हमें कहाँ तक जाना है। तो वही बात है। तो अगर एक लड़की कामयाब होगी ना, तो उनके पीछे कम से कम 10 लड़कियों को भेजा जाएगा कि आप जाओ, उन्होंने कुछ किया है तो तुम भी कुछ कर सकती हो। माता पिता की बस उम्मीदों पर खरा उतरना बस। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार और उस पार बहुत हैं, जहाँ खोली है तुमने शीशे की दुकान, वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो ये रियल बात है, पत्थर के खरीदार बहुत मिलेंगे आपको, शीशे की दुकान जहाँ खोलोगे। लेकिन पूरे इस चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्ष पे खड़ा उतरना है। आप तैयारी करो, मेहनत करो, जरूर लक्ष्य हासिल करोगे। लास्ट अंतिम पंक्ति विक्रम सर के साथ अपनी ये वीडियो का समापन करना। कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वास्तव में ये दोहे बिल्कुल इस लड़की के ऊपर, इस गुड़िया के ऊपर अंकित हैं। कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वास्तव में ये दोहे बिल्कुल इस लड़की के ऊपर, इस गुड़िया के ऊपर अंकित हैं। अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए कैसे दिन रात एक किया, कितनी मेहनत की और आखिर अपने सपनों को हासिल किया। बस आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके सामने अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा अगले महीने या हो सकता है कि मई में आयोजित होने वाली है। तो आप भी इतनी ही लगन से और जोश खरोश से मेहनत करो ताकि अगला नंबर आपका हो और आप भी अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाओ। इसी के साथ जय हिंद।